हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। देखो, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रोमन नंबर। ठीक है ना, जो कि रेलवे के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए। अगर ये क्वेश्चन, ये रोमन नंबर अगर अपना एग्जाम में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको फ्री का क्वेश्चन है। अगर आप नहीं पढ़ के गए तो आप सिर पीटते रह जाओगे, क्योंकि फ्री का क्वेश्चन है ये। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया तो आप इसको कभी गलत कर ही नहीं सकते, और नहीं पढ़ा तो आप इसको कभी सही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो है, इसको आप देखना और अपने क्वेश्चन को आप पक्का तैयार कर लो। ठीक है ना, तो देखो रोमन नंबर, रोमन नंबर अपने क्या होते हैं, किस तरह से इनका यूज होता है और क्या इनके सिंबल होते हैं, किस तरह से इनके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको सब क्लियर करूंगा मैं। देखो, आपने जैसे बचपन में छोटे के तो स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे आई, इसको क्या लिखते हैं, 1। ठीक है ना, वी, इसको क्या लिखते हैं, 5। इसको क्या लिखते हैं भाई अपन, 10। जैसे कोई आपसे कहे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते, तो आप बोलते थे मैं 11th में। तो अपने स्कूल में जो क्लास थी उसके आगे ऐसे नहीं लिखा रहता था 11th क्लास, तो ये क्या पे रोमन नंबर है। ठीक है ना, तो अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। तो पहले तो आप इनके कुछ सिंबल समझ लो, फिर करेंगे हम इसको। देखो आप, तो इनके कुछ सिंबल है, पहले आप उनको क्लियर कर लो, फिर इसके ऊपर इसके क्वेश्चन कराएंगे हम। देखो, इसको लिखते हैं 1, वी इसको लिखते हैं 5, एक्स इसको लिखते हैं अपन क्या लिखते हैं 10। ठीक है ना, एल इसको लिखते हैं हम 50, सी इसको लिखते हैं हम 100, डी इसको लिखते हैं हम 500, एम इसको लिखते हैं हम 1000, और ऊपर अगर बार आ जाए वी के ऊपर तो ये मान के चलिए आप किससे गुना करेंगे इसको, क्या बना देंगे इसको 1000। ठीक है ना, सॉरी अपना वी तो अपना 5 है ना पे, तो 5 के साथ आएगा ना ये, तो यहाँ पे 5000 आएगा। वी के ऊपर बार है और वी किसका सिंबल अपना 5 का है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। और एक्स किसका सिंबल है 10 का, ऊपर बार आ जाए तो क्या आ जाएगा अपना 10,000। देखो ये अपने सिंबल है, इनसे मिलकर अपने रोमन नंबर बनते हैं। ठीक है ना, तो देखो आई ये किसका सिंबल है अपना फर्स्ट का, वी 5 का, एक्स 10 का, एल 50 का, सी 100 का, डी 500 का, एम 1000 का, वी बार 5000 का, एक्स बार 10,000 का। अब देखो इसमें ना एक चीज याद करने वाली बात है कि अपना होता है जैसे वी एल और डी। ठीक है ना, वी एल डी है। जी, तो देखो वी का सिंबल तो कितना बताया तुमने 5, और 5 से जैसे हम 10 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो देखो एल का सिंबल कितना अपना भाई 50 है। ठीक है ना, अब 50 को जैसे हम 10 से गुना करेंगे क्या कितना आ जाएगा भाई आपका 500। तो देखो डी का सिंबल 500 है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस आप याद रखना वी एल डी, वी एल डी, वी 5 10 से गुना करेंगे तो एल आएगा 50, 10 से गुना करेंगे तो डी आएगा 500। ठीक है ना, इसी तरह से अपना क्या है यहाँ पे एक्स सी डी, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, मैं एक्स सी डी। अब देखो एक्स का सिंबल कितना है 10 है भाई, एक्स का सिंबल कितना है 10। 10 को जैसे ही 10 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई आपका 1000। ठीक है ना, तो देखो सी ओ सॉरी 100 कितना आएगा, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 ही तो आएगा ना अपना। ठीक है ना, तो 100 आ गया। अब जैसे ही इसको हम 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा भाई आपका 1000। तो देखो डी का सिंबल कितना है भाई अपना एक्स सी एम आएगा यहाँ पे, एक्स सी डी नहीं आएगा, एक्स सी एम आएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि वी एल डी, वी 5 10 से गुना करेंगे तो एल 50, 10 से गुना करेंगे तो 500 मतलब डी।
एक्स सी एम, एक्स का 10 होता है, 10 से गुना करेंगे तो सी का कितना आएगा 100 आएगा और एम का कितना आएगा अपना 1000 आएगा। ठीक है ना, तो याद रखना वी एल डी और एक्स सी एम, इसका तो आपको सबको पता ही, छोटी क्लास में हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, एक्स और वी का 5 होता है, तो वी एल डी 10-10 से गुना होंगे, एक्स सी डी 10-10 से गुना होंगे। तो देखो वी वी एल डी 10 से गुना, ठीक है ना, और वी एल डी ये देखो 10 से गुना। ठीक है ना, इसी तरह से एक्स सी एम, देखो एक्स 10 से गुना और एम ये कितना हो गया अपना 10 से गुना हो गया। और बाकी वी का मतलब कितना होता है भाई, वी का मतलब कितना होता है 5 होता है, और जैसे हम इस पर बार लगा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई अपना 1000 से गुना हो जाएगा 5000। एक्स का मतलब कितना होता है भाई 10 होता है, ऊपर जैसे हम बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 1000 मतलब 10,000। ठीक है ना, तो ये आपके रोमन नंबर है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोमन नंबर है, इनसे मिलकर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बस याद रखना वी एल डी एक्स सी एम, अगर इनके नंबर याद नहीं होते तो एल का 50, डी का 500 कैसे आएगा वी एल डी, सी का 100, एम का 1000, एक्स सी एम। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो रोमन नंबर बनाने के लिए क्या कुछ नियम होते हैं, 2 नियम, सिर्फ 2 नियम बताता हूं आपको, उनसे आपके सारे क्लियर हो जाएगा। तो 2 नियम सुन लो आप इसके, देखो 2 रूल होते हैं इनके रोमन नंबर बनाने के। ठीक है ना, तो पहला तो होता है अपना, लिख लेना इसको, इन चेंज कर लेते हैं, किसी भी रोमन नंबर का रिपीटिंग मैक्सिमम 3 बार होता है। कितनी बार होता है भाई अपना 3 बार होता है, किसी भी रोमन नंबर का रिपीटिंग मैक्सिमम 3 बार होता है। जैसे हमको माना कि यहाँ पे हमको जैसे क्या लिखना है, हमको यहाँ पे 30 लिखना है, तो आप एक्स एक्स और एक्स मतलब ये हो गया आपको 30। अगर मान लो आपको जैसे यहाँ पे कितना लिखना है, हमको यहाँ पे 42 लिखना है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे ऐसे और ऐसे 40 हो गया और ये 2 42, तो ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे 42 का मतलब ये थोड़ा ना कि आप एक्स को 4 में लिखो 40 बना दिए और 2 ये हो गया 42, तो ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है ना, 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। फिर इसको लिखने का दूसरा तरीका मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और नोट डाल के लिख लेना स्पेशल वी एल और डी, वी एल डी। वी एल डी क्या बताया था भाई मैंने आपको, ये बताया था वी एल और डी। ठीक है ना, इनका कभी रिपीटेशन नहीं होता, इनका कभी रिपीटेशन नहीं होता, तो रिपीट नहीं होती। यहां पे लिख लो ये कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है ना, ये कभी रिपीट नहीं होते। ये तो था अपना फर्स्ट नियम। अब सेकंड नियम देखो, जैसे हम राइट साइड में चलते हैं हमेशा ऐड हो, मतलब प्लस हो। जैसे अगर आपको एग्जांपल बताऊं मैं, तो एग्जांपल जैसे 6, ठीक है, 6 को कैसे लिखते हैं 5 और ये 1। ठीक है ना, तो देखो जैसे हमने यहाँ पाई लिख दिया तो रिपीट हो ऐड हो गया, 5 में 1 जुड़ गया। ठीक है ना, दूसरा लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे हमको लिखना है यहाँ पे 4, ठीक है ना, तो 5 तो हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे एक सिंबल आई बना दो, कितना आ गया अपना 4 आ गया, मतलब 5 में से कम हो गया 4 आ गया। ठीक है ना, ये 2 नियम होते हैं, तो इनको पर आपको क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो देखो कुछ एग्जाम्पल लिख के लेकर आया हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप खुद करना, फिर मैं बताता हूं आपको। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन, एल एक्स
बताइए भाई क्या बनेगा ये, सी, एक्स, एक्स और एक्स, बताइए भाई क्या बनेगा ये, एक्स, एल, वी, आई और आई, बताइए भाई क्या बनेगा, एल, एक्स, आई और एक्स, बताइए भाई क्या बनेगा। आप बनाओ इतने, फिर मैं तो सारे कराऊंगा ये। बताइए भाई क्या बनेगा। ये ठीक है ना। तो अब देखो क्या क्या बनेंगे, इनका संख्या बनानी है हमको, तो देखो रोमन नंबर ये क्या दिखा रहे हैं, तो मुझे बताइए। देखो एल का मतलब क्या होता है भाई आपका, 50 होता है, और एक्स का मतलब 10 होता है। कितनी बार है भाई ये, 3 बार, तो कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। और आई का मतलब 1 होता है, ये कितनी बार है, 3 बार, तो कितना आ जाएगा भाई आपका ये, 50 और 30 80 और 3 83, कितना आ जाएगा ये, 83। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आ गया। अब आता है सी। देखो सी का मतलब क्या होता है भाई, 100 होता है। ठीक है ना, ये एक्स का मतलब 10 होता है, कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, मतलब 30। और वी का मतलब 5 होता है, और 2 आई आई 2 बार है, 7 होता है। तो कितना आ गया, 100 + 30 130, और 7 कितना आ गया भाई आपका, 137। अब देखो यहाँ पे ये एक्स है, और यहाँ पे क्या है, ये अपना एल है। ठीक है ना, यहाँ पे अपना एल है। तो मुझे बताइए, देखो एल का मतलब कितना होता है भाई आपका, 50 होता है, और एक्स का मतलब कितना होता है, 10 होता है। तो जो एक्स है ना, इसके लेफ्ट साइड में जुड़ रहा है, लेफ्ट साइड में जुड़ रहा है, तो मतलब 50 में से 10 कम करेगा, कितना आ जाएगा भाई आपका, 40। कितना आ जाएगा, 40। अब वी है, 5 होता है, और आई आई 2 बार है, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना, 7। तो मुझे बताइए, देखो कितना बन जाएगा ये अपना, 47। अब देखो यहाँ पे एल कितना है भाई आपका, यहाँ पे 50 है, और एक्स कितना है भाई अपने यहाँ पे 2 बार है। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, 20। अब देखो यहाँ पे एक्स अपना 10 हो गया, और आई अपना इससे पहले जुड़ रहा है, आई इससे पहले जुड़ रहा है, और जब पहले जुड़ रहा है लेफ्ट साइड में जुड़ रहा है, तो लेफ्ट साइड में जुड़ रहा है, तो 10 में से आई 1 कम करेगा, कितना बनेगा भाई ये, 9। तो 50 और 2 70, और 9 कितना होगा भाई आपके, 79। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डी का मतलब कितना होता है भाई आपका, डी का मतलब कितना होता है, 500। भाई मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, एक्स एल और डी, ओ सॉरी, वी एल डी, वी वी का 5 है, तो इससे 10 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा ये, 50 आ जाएगा। और इससे 10 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा भाई ये, 500 आ जाएगा। वी एल डी याद रखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डी कितना हो गया अपना, 500। अब देखो एल का मतलब 50 होता है, और एक्स इससे पहले जुड़ रहा है, मतलब 10। तो 50 में से 10 कम करेंगे, कितना आ जाएगा भाई आपका ये, 40। और आई कितनी बार, 3 बार है, तो 3। तो 500 + 40 540, और 3 543। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डी क्या है भाई आपका, 500 है। ठीक है ना। और सी का मतलब कितना होता है, सी का मतलब भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स, सी और एम। तो देखो यहाँ पे एक्स सी एम बताया था मैंने आपको। तो एक्स का मतलब कितना होता है, 10 होता है, इसका 10 गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 100। और इसका 10 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा भाई आपका, 1000। एक्सीएम और वीएलडी, एक्सीएम और वीएलडी याद रख लो। तो देखो एक्स 10 है, इसका 10 गुना सी 100, तो सी का मतलब कितना हो जाएगा, 100। और 100 सी 100 है, इससे पहले एक्स लगा हुआ है, मतलब एक्स लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, 10 कम करेगा, तो कितना बनेगा भाई टोटल ये, 90। अब देखो एक्स यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, और आई इससे पहले लगा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, कम करेगा, कितना बनेगा, 9। तो कितना आ जाएगा, 500 + 90, 590, और 9 कितना आ जाएंगे भाई अपने, 599। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए। इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको रोमन संख्या में क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से आप बनाना है। तो बस आपको याद रखना कि एल का मतलब क्या होता है, 50, सी का मतलब 100, एम का मतलब कितना होता है भाई अपना, और डी का मतलब कितना होता है, और वी का मतलब कितना होता है, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। एम का मतलब 1000 होता है, सी का मतलब 100 होता है, बस याद रख लेना वीएलडी और एक्सीएम। वी सबको पता है 5, और एक्स मतलब सबको पता है 10। भाई अपन स्कूल में अपनी क्लास का आगे लिखा नहीं रहता था, जैसे ये मान लो 6ठी क्लास है, तो क्या लिखा रहता था, ऐसे तो लिखा रहता था ना, जैसे कहते थे भाई 12th क्लास है, तो 10 और ये 2। ठीक है, ऐसे तो लिखा रहता था हम स्कूल में, वो क्लास के आगे। ठीक है ना, तो रोमन संख्या में तो लिखा रहता था ना। तो ये तो भाई सबने पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना।
ये बचपन से पढ़ता आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस याद रखना वीएलडी और एक्ससीएम। वीएलडी 10-10 का गुना, एल 50, डी 500। एक्ससीएम में 10-10 का गुना, एक्स 10 है तो सी 100 और एम 1000, ठीक है ना। चलो अब दूसरे तरह के क्वेश्चन करते हैं। ये तो था हमने रोमन संख्या से हमने संख्या बनाई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब बनाते हैं हम डेसिमल से रोमन संख्या, ठीक है ना। तो देखो डेसिमल से क्या बनाएंगे हम, रोमन संख्या। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 43, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपना 29। तीसरा क्वेश्चन है 14। चौथा क्वेश्चन है 32। पांचवा क्वेश्चन है 27, ठीक है ना। फिलहाल तो चलो ये करते हैं और छठा क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो 143। बताओ भाई। ये करना है 43। 43 का क्या बनेगा भाई, देखो 43 का अगर जैसा आप बनाना चाहो तो देखो, एक तो आप जैसे ऐसे बनाते हो, एक्स 20 और एक्स और लेंगे 30 और एक्स और लेंगे 40 और 3 43। आपने ऐसा बना दिया। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, देखो ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी रोमन संख्या का रिपीटेशन कितनी बार हो सकता है भाई, आपका 3 बार हो सकता है। कितनी बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो आपने जो रोमन संख्या जो एक्स है इसका कितनी बार रिपीटेशन कर दिया, 4 बार कर दिया। तो ये क्या भाई, आपका पूरा का पूरा क्या ही है, गलत है, ठीक है ना, रॉन्ग है ये। तो अब इसका जो सही होगा वो क्या होगा, तो सही होगा तो क्या होगा, तो देखो आपको पता है भाई कि एल का कितना होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे वी, एल और डी। वी 5 है तो इसका 10 गुना, एल कितना हो गया 50, इसका 10 गुना, डी कितना हो गया भाई आपका 500। और एक्स, टी और एम, एक्स कितना 10 है, इसका 10 गुना कितना हो गया 2, और इसका भी 10 गुना कितना हो गया भाई आपका, ठीक है ना। तो अब देखो एल पहला हम लेंगे एल 50 ले लिया। अब इसमें से जैसे हमने 10 कम कर दिया, एक्स ले लिया, तो हमारा कितना हो गया 10 कम हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ये कितना बन गया भाई आपका 40, 3 और लेना है तो 3 ये ले लो बस, ये अपना 43 हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे आता है हमारा 29 पे। तो देखो 29 पे लेते हैं हम। तो 29 का जैसे देखो 10, एक और बार ले लिया 20, ठीक है ना। अब हमको क्या लेना है, 9 लेना है। क्या लेना है हमको, 9 लेना है। तो 9 को आप ऐसे नहीं ले सकते, ऐसे तो लेता आ रहे हैं हम बचपन से। तो ये एक्स ले लिया, 3 बार रिपीटेशन होगा, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, 3 बार जरूर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1 कम कर दिया, तो कितना हो गया भाई अपना 29। अब लेते हैं हम 14। तो 14 को कैसे लिखोगे, तो देखो 10 और ये वी ले लिया हमने 15, और यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में एक आई लगा दिया, मतलब 1 कम हो गया 14, ठीक है ना ऐसे। अब 32, तो 32 को कैसे ले सकते हैं हम भाई, हम 3 बार रिपीटेशन तो ले ही सकते हैं। तो 3 बार हमने रिपीटेशन ये ले लिया, 30 हो गया, और 2 ये जोड़ दो, आई 32 हो गया। अब 27, 27 को कैसे ले सकते हैं भाई हम, 10 और ये भी 10, 20 हो गया, 5 25, ठीक है ना, और 2 हमने आई जोड़ दिया, 2 27। अब आता अपना 143। 143 को कैसे लेंगे, तो देखो सी कितना होता है भाई आपका 100 होता है, तो सी तो हमने ले लिया यहाँ पर 100, ठीक है ना। अब देखो सी हमने 100 ले लिया, अब हमको कहां पर पहुंचना है, 40 तक पहुंचना है। तो 40 तक पहुंचना है तो आपको पता है कि 40 तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो देखो आपको पता है कि जो एल होता है ये क्या है, अपना 50 का सिंबल है, किसका 50 का। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे एक्स जोड़ दूंगा तो भाई टोटल क्या बन जाएगा भाई आपको 140 बन जाएगा। तो 100 प्लस 40 140 हो गया, और 3 ही जोड़ दो, 3 बार तो भाई हम रिपीटेशन कर ही सकते हैं। तो सी एक्स एल और आई 3 बार, ठीक है ना। तो क्या बन गया अपना ये 43, 143 बन गया। आगे देखो क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन 139, 8वां क्वेश्चन 188, 9वां क्वेश्चन 568, 10वां क्वेश्चन 729, 11वां क्वेश्चन 1542, और 12वां क्वेश्चन
37 34 और 13वां क्वेश्चन 5192 रोमन संख्या में लिखना है भाई इसको। अब देखो भाई सिंबल तो आपको पता ही है, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, एक्ससीएम और वीएलडी, इसको तो याद रखना ही है। एक्स का सबको पता 10 होता है, इसका 10 गुना कितना होगा 100 होगा, और इसका 10 गुना कितना होगा भाई आपका 1000 होगा। वी कितना होता है 5 होता है, 5 का 10 गुना तो एल कितना आ जाएगा भाई आपका 50 आ जाएगा, और इसका 10 गुना डी कितना आ जाएगा भाई आपका 500 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो 139 पे पहुंचना है हमको, तो 139 पे पहुंचेंगे तो क्या करोगे भाई, तो 139 पे पहुंचेंगे तो देखो यहाँ पे सी कितना है भाई आपका यहाँ पे 100 होता है, सी कितना है भाई आपका यहाँ पे 100 है। ठीक है ना, तो सी लिख देंगे। अब 100 तो हमने लिख दिया, अब हमको बनाना है 39। कितना बनाना है हमको यहाँ पे 39 बनाना है। तो देखो पहले 30 तक पहुंचो, एक्स एक्स और एक्स कितना आ गया भाई आपका 100 और 30 130 हो गया। इसके बाद क्या करोगे भाई आप यहाँ पे, तो आई और ये एक्स, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया अपना यहाँ पे, ये तो कितना बन गया 9 बन गया, ये कितना बन गया भाई आपका 30 बन गया, और ये कितना बन गया भाई आपका 100 बन गया। तो 100 30 और 9 कितना बन गया भाई आपके 139 बन गए। अब आ जाओ यहाँ पे 188 पे, तो देखो 188 पे करते हैं हम, तो सी कितना हो गया 100 हो गया, एल कितना हो गया 50 हो गया, 150 तक यहाँ पे पहुंच गए हम। ठीक है ना। अब इसके बाद 160 170 और 180, फिर 185 और 186 87, ये 3 बार हमने ले लिया, कितना आ गया अपना 188 आ गया। अब आ जाओ 568 पे, तो देखो 568 पे डी का मतलब कितना होता है भाई आपका 500 होता है, तो डायरेक्ट डी लिखो पहले यहाँ पे। ठीक है ना, डी लिख लिया। अब एल 50 होता है तो 550 हो गया। ठीक है ना, फिर एक्स ले लिया हमने 560 हो गया। ठीक है ना, इसके बाद वी ले लिया हमने 565 हो गया, और ये आई 3 बार हमने ये ले लिया 568 हो गया। अब आ जाओ आप 729 पे, तो 729 पे लेते हैं, तो देखो डी 500 हो गया, फिर सी ले लो 2 बार, कितना हो गया 700 हो गया। यहां तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 710 720 और ये हमने 9 बना दिया 729। ठीक है ना। अब आ जाओ किस पे 1542 पे, तो 1542 पे हम बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे 1542, तो एम कितना अपना 1000 होता है, तो पहले तो 1000 तक पहुंचो। डी कितना होता है 500 होता है, 500 तक, तो भाई 1500 तक तो हम पहुंच गए, 1500 तक तो हम पहुंच गए। ठीक है ना। अब हमको क्या बनाना है, वो 42 बनाना है, तो 42 बनाना है तो पहले 40 बनाओ। देखो यहाँ पे एल कितना होता है 50, इसमें से एक्स इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 40 बन गया, और 2 ये जोड़ दो, देखो 1542 बन गया। ठीक है ना। अब आ जाओ 3734 पे, तो देखो यहाँ पे एम एम और एम, ये तो कितना बन गया देखो 1000 1000 1000 3000 बन गए। ठीक है ना। अब हमको पहुंचना है 700 तक पहुंचना है, तो देखो 3000 डी जोड़ दिया मैंने 3500 बन गए, और 2 सी जोड़ दिया, कितना बन गया अपने 3700 बन गए। कितने बन गए भाई अपने यहाँ पे 3700। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब हमको कहां पहुंचना है 34 तक पहुंचना है, तो देखो 3710 3720 3730 और ये 3735, और इधर ये आई लगा दूंगा तो अपना क्या हो जाएगा 3734, ये अपना रोमन संख्या। अब आ जाओ 5192 पे, तो 5192 पे, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे वी होता है अपना, ये कितना 5, इस पे जैसी बार लगा दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 5000 बन जाएगा। थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको, देखो यहाँ पे ये बताया था मैंने। ठीक है ना, और x 10 होता है, इस पे बार लगा देंगे तो 10,000 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 5000 तक पहुंचना है, तो 5192 तो मैं डायरेक्ट v के साथ बार ले लूंगा, तो 5000 पर मैं पहुंच गया। ठीक है ना। अब मुझे 5000 पर पहुंच गया, अब मुझे पता है कि भाई c का मतलब कितना होता है 100 होता है, तो c जोड़ दूंगा तो 5100 तक पहुंच गया। अब मुझे कहां पहुंचना है, सिर्फ 92 तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है 92 तक, तो देखो 92 तक पहुंचना है, मतलब मुझे 92 तक पहुंचना है। तो सी तो 100 होता है, जैसे इसमें मैं यहाँ पे एक्स लेफ्ट साइड में जोड़ूंगा तो 10 कम हो जाएगा, तो 90 आ गया, मतलब 5190 तक पहुंच गया मैं, 5190 तक पहुंच गया। अब 2 और लगाना है, तो 2 ये ले लो। आगे समझ में, तो इस तरह से रोमन संख्या पर क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, वो अपने पूरा कंप्लीट मैथ रीजनिंग का कोर्स करा रहे हैं, और कंप्लीट मैथ रीजनिंग का कोर्स करना है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा का पूरा यूट्यूब पर फ्री मैथ रीजनिंग डालूंगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।